नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का नाम सुनते ही सबसे पहला सवाल यही आता है ना कि आखिर टॉपर्स ऐसा क्या अलग करते हैं। आज हम सीधे एक स्टेट टॉपर की रणनीति को डिकोड करेंगे। हम उन छोटी छोटी बारीकियों को समझेंगे जो एक साधारण सी तैयारी को शानदार सफलता में बदल देती हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए इस ब्लूप्रिंट को समझते हैं। रैंक नंबर 1 सुनने में कितना जादुई लगता है ना। लेकिन यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये पूरे गुजरात राज्य में हासिल किया गया पहला रैंक है। हमारे आज के इस विश्लेषण के स्रोत के लेखक ने 150 में से 140 का एक बेहद शानदार स्कोर हासिल किया और पूरे राज्य में टॉप किया। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े लेवल पर फर्स्ट रैंक हासिल करने के लिए सिर्फ रटने से तो काम नहीं चलता। इसके लिए एक बहुत ही सटीक और धारदार रणनीति की जरूरत होती है। तो आइए सबसे पहले भाग पर आते हैं, जो है कोचिंग बनाम सेल्फ स्टडी। देखिए, कोचिंग क्लासेस या एकेडमी जाना बिल्कुल भी गलत नहीं है। बुनियादी बातों को समझने और एक सही गाइडेंस के लिए यह बेहतरीन जगह है। लेकिन अगर कोई सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम की पढ़ाई के भरोसे बैठा है तो वो केवल एक औसत विद्यार्थी बनकर ही रह जाएगा। हमारे स्रोत से ये बात बिल्कुल साफ होती है कि असली अंतर, जिसे हम गेम चेंजर कहते हैं, वो तब आता है जब स्वतंत्र सेल्फ स्टडी को अपना हथियार बनाया जाए। यही वो चीज है जो आम उम्मीदवारों के मुकाबले एक पक्की और बहुत बड़ी बढ़त दिलाती है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, परीक्षा के अप्रत्याशित यानी कि सरप्राइज प्रश्न। अगर हम हाल ही में हुई कांस्टेबल परीक्षा के असली उदाहरण को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ज्यादातर प्रश्न सामान्य होते हैं, मतलब वो हर एकेडमी में पढ़ाए जाते हैं और लगभग सभी उन्हें आसानी से सॉल्व भी कर लेते हैं। लेकिन असली खेल शुरू होता है बाकी बचे 20 से 25 अंकों का। ये वो सरप्राइज प्रश्न हैं जिनकी भनक परीक्षा से पहले किसी को नहीं होती। और सच कहें तो सिर्फ रटे रटाए कॉमन सवालों के भरोसे मेरिट लिस्ट में जगह पक्की करना लगभग नामुमकिन है। सच तो ये है कि लगभग हर परीक्षा में 10 से 15 अंक पूरी तरह से वाइल्ड कार्ड होते हैं। मतलब ये वो प्रश्न है जो किसी भी किताब या कोचिंग के नोट्स में सीधे सीधे नहीं मिलने वाले। अब इन्हें कौन हल करता है? वही उम्मीदवार जो अपनी सेल्फ स्टडी के दौरान खुद से सोचने की क्षमता और अपना लॉजिक विकसित करते हैं। और यकीन मानिए, यही वो जादुई आंकड़ा है जो एक आम छात्र को सीधे स्टेट टॉपर की कतार में खड़ा कर देता है। असली रैंक तो बस इन्हीं वाइल्ड कार्ड अंकों से ही तय होती है। तो चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, पढ़ाई की मात्रा बनाम गुणवत्ता। सिर्फ 4 घंटे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे स्रोत के अनुसार टेट टैट जैसी मुश्किल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सिर्फ 4 घंटे की पढ़ाई पूरी तरह से काफी हो सकती है ना? कमाल की बात। लेकिन रुकिए, इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। ये 4 घंटे डीप फोकस वाले होने चाहिए, मतलब एकदम गहरी एकाग्रता, मोबाइल फोन बिल्कुल दूर और सारा का सारा ध्यान सिर्फ किताबों पर। ये बात उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो ये मानकर चलते हैं कि भाई सफलता के लिए तो दिन के 15 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के डिजिटल दौर की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। लाइब्रेरी में 8-9 घंटे बैठे रहना, लेकिन हर 15 मिनट में रील्स चेक करना, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि अनगिनत उम्मीदवारों की असली कहानी है। कई लोग सिर्फ लाइब्रेरी में अपनी मौजूदगी को ही अपनी तैयारी मान बैठते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठे रहना और वास्तव में दिमाग को पढ़ाई पर लगाना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। बार बार फोन उठाना और सोशल मीडिया की दुनिया में खो जाना पढ़ाई के पूरे मोमेंटम को तोड़कर रख देता है। सच कहा जाए तो ये दिखावे की पढ़ाई असल में किसी काम की नहीं होती। इस बात को ऐसे समझते हैं, एक तरफ हैं गहरे फोकस वाले 4 घंटे जहां अपना 100% दिया जाता है, और दूसरी तरफ अगर ध्यान बार बार भटक रहा है तो उसी सिलेबस को पूरा करने में कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। ये इस बात का एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि जिसे हम समय की कमी कहते हैं ना, वो असल में समय की कमी नहीं बल्कि एकाग्रता की कमी होती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? यही कि असली फोकस लाइब्रेरी में बिना मतलब वक्त बिताने से 1000 गुना बेहतर है। सफलता इस बात से कभी तय नहीं होती कि लॉगबुक में कितने घंटे दर्ज किए गए हैं, बल्कि वो इस बात से तय होती है कि जो समय दिया गया उसकी क्वालिटी क्या थी। परीक्षा में स्वतंत्र रूप से समस्याओं को सुलझाने की क्षमता ही काम आती है। कुल मिलाकर ये सिर्फ मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से मेहनत करने का खेल है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। जाते जाते आत्ममंथन के लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या पढ़ाई के ये लंबे घंटे वाकई में वास्तविक तैयारी हैं या फिर सिर्फ एक भ्रम? अगली बार जब भी किताबें खोली जाएं तो ये जरूर जांचा जाना चाहिए कि क्या सच में ज्ञान अंदर जा रहा है या सिर्फ घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं।
इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपने लक्ष्यों की ओर पूरे फोकस के साथ कदम बढ़ाते रहिए।